दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कठिन हैं, लेकिन आज मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। अपनी बात अर्थात लड़कों की बात। मैं एक लड़का हूँ, न तो मैं हिंदू हूँ, न तो मैं मुसलमान हूँ, और न ही सिख और न ही ईसाई हूँ। मैं एक लड़का हूँ। लड़का होना इस दुनिया में उतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। इनको देखकर दूसरे लोग ज़रूर कह देते हैं कि वह देखो कितना मनमौजी है, वो तो अपने हिसाब से ही रहता है, उसको किसी की चिंता फिक्र ही नहीं है। लेकिन शायद ही हमेशा ऐसा नहीं होता है। लड़कों के दिमाग में भी स्ट्रेस का एक तूफान चल रहा होता है। उसे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, यही सोच में वह हमेशा डूबा रहता है। चाहे मन में कितना भी दुख हो, वह किसी के सामने दिखा नहीं सकता। उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान चढ़ी होती है। ये लड़कों की सच्चाई है कि दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये वो इतनी आसानी से किसी को नहीं बता सकता। चाहे वह कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन में गुजर रहा हो, चेहरे में हमेशा हंसी बनाए रखनी है। दुनिया चाहे उन्हें कितनी भी कोसे, कितनी भी मारे, चेहरे से हंसी हटा नहीं सकते। किसी न किसी ने उनको कहीं न कहीं यह ज़रूर कहा होता है कि यार, लड़के रो नहीं सकते, लड़के कमज़ोर हो नहीं सकते, उनकी उतनी समस्या नहीं होती, और बहुत कुछ। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में कितनी भसड़ मची है। वो खुश है, वो खुश नहीं है, इस बात से किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब उनके दोस्त उनको बुलाते हैं, मदद के लिए एक आवाज़ लगाते हैं, तो वे बिना कोई बहाना बनाए वहाँ पे खड़े होते हैं। दोस्ती से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होता। चाहे उनकी खुद की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। जिम्मेदारियों का बोझ रख कर एक लड़का अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। जब वह पैदा होता है तभी उनको बता दिया जाता है कि तुमको ये चीज़ें करनी है, तुमको ये चीज़ें नहीं करनी है। उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि आगे चलकर तुझे ही अपने घर चलाना है, तुझे अपने पिताजी से ज़्यादा कमा के लाना है। सभी तरह से उम्मीदों से बांध दिया जाता है। हाँ, यही उम्मीदें शायद उन्हें दिन में मारती है और रात में सोने नहीं देती, लेकिन वे चलना बंद नहीं करते। बिना सोचे कि वो किस एरिया में जाना चाहता है, किस चीज़ को करना चाहता है। बस एक उम्मीदों और जिम्मेदारियों से बंधी एक बोझ उसके सर में लाद दिया जाता है। उसे अपने सारे सपने छोड़ना पड़ता है। वह जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी सारे ख्वाहिशों को ही अधूरा छोड़ देता है। आखिर वह अपने ख्वाहिशों को रखे तो रखे किसके सामने। ऐसा नहीं है कि लड़कों को लड़कियां चीट नहीं करती, ऐसा नहीं है कि लड़कों का दिल नहीं होता। उनकी भी इमोशंस होती है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती है। लेकिन क्या है ना, लड़कों का काम होता है स्ट्रांग होना, क्योंकि वो लड़के हैं ना, वो कमज़ोर नहीं हो सकते। भले ही उसकी खुद की ज़िंदगी उसकी ही ना रही हो, लेकिन उनको स्ट्रांग बन के ही रहना पड़ता है। हाँ, हर लड़की भोली नहीं होती और हर लड़का हमेशा बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है कि लड़के हमेशा अच्छे नहीं होते, ज़्यादातर बुरे ही होते हैं। अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़के ने किसी लड़की का एक्सीडेंट कर दिया, वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है लड़की की भी गलती हो। अगर वहाँ
10 से 20 लोगों की भीड़ जम गई हो तो वो लोग यही कहते हैं, यार गलती लड़के की ही थी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि लड़कियाँ गलत होती है, ये बिल्कुल मत सोचना। मैं यहाँ पे बात लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। भाई आप ये नहीं कह सकते ना कि गलती हमेशा एक ही इंसान से हो। आप कहीं भी देख लो, लोगों की जो सहानुभूति होती है, जो सिंपैथी होती है, वो कहीं न कहीं जाके लड़कियों से जुड़ ही जाती है। खैर छोड़ो, लड़के की बात करते हैं। जब वो विद्यार्थी जीवन से बाहर आता है तो अचानक डिसीज़न नहीं ले पाता कि आगे करना क्या है, पर अपने सारे सपनों को किनारे करते हुए कोई काम ढूंढना पड़ता है। जेब में सिर्फ 100 या 150 रुपये होते हैं, जिससे आजकल होता तो कुछ नहीं, फिर भी काम ढूंढने के चक्कर में शहर, घर, परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता है। अगर किस्मत से कोई प्राइवेट काम मिल ही जाता है तो ऑफिस में अपने से ऊपर के कर्मचारियों का प्रेशर, मन में तनाव और घर से दूर होने का दुख होता है। परेशानियां शादी होने के बाद भी नहीं जाती, शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यदि वह पत्नी को काम पर भेजे तो पत्नी की कमाई खाने वाला, और पत्नी को काम पर नहीं भेजे तो सक्की नाम से बुलाया जाता है। आखिर वो करे तो करे क्या? जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर बढ़ते जाते हैं। आगे क्या करना है, कितना रुपए आगे के लिए रखना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, उनके नाम की इंश्योरेंस करानी है, घर के लिए पैसा भेजना है। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। वो सारे सपने कभी पूरे होते ही नहीं हैं जिन्हें वो बचपन और जवानी में देखता था। वो मात्र एक कल्पना बन के रह जाती है। उसे अपने सुख की कोई चिंता होती ही नहीं है, बस घर में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी में उसकी खुशी छिपी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस थोड़ी सी बात थी जो आप लोगों से कहनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आज वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।